टिकैत साहब ने यहाँ से मुजफ्फरनगर बुला के सभी किसानों को यहाँ से बुलाया, हलवा बनवाया और थूक थूक के उस हलवा को पूरे किसानों में बंटवाया। क्या टिकैत जी की थूक का हलवा खाने के लिए यहाँ से देश से किसान गए थे? राकेश टिकैत जी नहीं है यहाँ पे किसान है, देखो सभी ये किसान है। वो तो कहते हैं कि पूरा ये किसान है, वो तो कहते हैं कि पूरा जाट समुदाय उनके साथ है। जाट समुदाय से कुछ नहीं होगा, वो मात्र खाली वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। राकेश टिकैत जो उनको तो फंडिंग हो रही है, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, अब मुझे पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे वो पैसा ले लेते हैं। किसान तो देखो यहाँ घूम रहे हैं, किसान देखो यहाँ घूम रहे हैं सारे। योगी जी ने भ्रष्टाचार को और ये गुंडा राज को बिल्कुल खत्म कर दिया, थानों से, तहसीलों से और तुम्हारे ITO से। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलता था। हाँ, 90% नंबर होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता था। आज कम से कम जाट यूनिवर्सिटी बन रही है तो जाटों की नाक तो ऊंची हो रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर का किसी अन्य जिले में न होके हमारे जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। जिस तरीके से जाट समुदाय को लेकर राजनीति कर रहे हैं, राकेश टिकैत पर क्या बोलेंगे? राकेश टिकैत जी, बहन जी, आपने देखा होगा अभी घूम रहे हैं। एक मिनट भैया वो अलग हैं। एक मिनट मौका मिलेगा आपको। सभी यहाँ पर हैं। सर एक मिनट रुक जा। मैं एक भैया जी एक मिनट यार रुकोगे ना, मेरी बात पूरी हो जाए तो मौका मिलेगा। राकेश टिकैत जी नहीं है यहाँ पे किसान है, देखो सभी ये किसान है। वो तो कहते हैं कि पूरा ये किसान है, वो तो कहते हैं कि पूरा जाट समुदाय उनके साथ है। जाट समुदाय से कुछ नहीं होगा, वो मात्र खाली वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। ना यहाँ यादव अलग है, ना ये पंडित अलग है, ना जाट अलग है, ना जाट अलग है, ना बघेल अलग है, कोई अलग नहीं है यहाँ पर। मात्र पूरी जनता है और वो योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, आपको लग रहा है भैया? बहुत काम हुआ है। इस जो आपकी यूनिवर्सिटी खुल रही है इसके लिए हमने कल ली अपनी कॉलेज, कल 30 साल उम्र हो गई हमारी, लेकिन हमने बहुत मांग की, आगरा तक भागना पड़ता था किसी काम के लिए। लेकिन आज सपा रैली, बसपा रैली, सभी ने, किसी ने भी यूनिवर्सिटी का नहीं सोचा। आज इसका निर्माण हुआ है, देखो 2 साल में बनकर निर्माण हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर योगी जी ने जिस तरीके से अभी तक सिर्फ समाजवादी पार्टी, बसपा, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, विकास के नाम पर जो खाली सिर्फ जो झूठ मूठ की बातें करते थे, उन सबका सफाया साफ तौर पर हो चुका है। अरे उनका वो कुछ किया ही नहीं था, उन्होंने किया क्या था ये बताइए। ये मान लिया महिलाओं को बताइए, कहीं भी जा सकती हैं। आज पहले क्या था, यहाँ डकैत हैं, आगे चोर हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। आज किसी से भी पूछ लीजिए, महिला भी यहाँ आई हुई है, बताइए आप। राकेश टिकैत जो लगातार बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत जो उनको तो फंडिंग हो रही है, उन्हें तो पैसा मिल रहा है, अब मुझे पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे वो पैसा ले लेते हैं। किसान तो देखो यहाँ घूम रहे हैं, किसान देखो यहाँ घूम रहे हैं सारे, किसान यहाँ घूम रहे हैं। योगी जी की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश जी के जमाने में पता है क्या होता था, हमने खुद देखा है। थानों में, चौकियों पे दलाल बैठे रहते थे, कोई भी काम हुआ, बहन बेटी की इज्जत लुटी, कुछ भी हुआ, दलाल पहले कैच कर लेते, आओ तुम्हारा काम कराएंगे, 20,000 हमें दो, 10,000 पुलिस को देते हैं, 10,000 अपनी जेब में। आज के डेट में कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी कुछ नहीं हो रहा। यूपी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। योगी जी ने भ्रष्टाचार को और ये गुंडा राज को बिल्कुल खत्म कर दिया, थानों से, तहसीलों से और तुम्हारे ITO पे लाइसेंस बनाने के लिए हम जाते थे, वहाँ दलाल पकड़ लेते हैं, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए जेब में रखते थे। आज की डेट में सही काम हो रहा है, बिल्कुल योगी जी काम कर रहे हैं और 100% योगी जी की सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। 1001% योगी जी आएंगे दोबारा, ना अखिलेश आ रहे, ना बहन जी आ रही, किसी का कोई यहाँ वो नहीं है टक्कर। अखिलेश तो दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे। अखिलेश जी के सिर्फ झूठे दावे हैं। अखिलेश, ओवैसी, राजभर, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, ये मैडम सब पहले भी हुए थे, कोई नहीं। जो हमारी बात चल रही थी किसान आंदोलन, टिकैत साहब की, टिकैत साहब ने यहाँ से मुजफ्फरनगर बुला के सभी किसानों को यहाँ से बुलाया, हलवा बनवाया और थूक थूक के उस हलवा को पूरे किसानों में बंटवाया। क्या टिकैत जी की थूक का हलवा खाने के लिए यहाँ से देश से किसान गए थे? इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राजनीति करो, ऐसा करो, राजनीति करो, बट किसी को झूठा खाना। आज के टाइम में, कोरोना टाइम अभी निकले हैं हम, एक हलवा में अगर मान लो किसी ने कुछ भी थूक दिया और थूक के खिला रहे हैं वहाँ जाटों के नाम पे, मैं कलंक मानता हूँ उनको, मैं धिक्कार करता हूँ ऐसी राजनीति पे। उनको संन्यास लेना चाहिए तो चाहिए। अच्छा, योगी जी दोबारा से आने हैं, 100% है। पब्लिक ने कमर कस ली है, योगी जी को लाना है और अपने यूपी को बचाना है। इन चोरों से
इन चोरों से, दलालों से, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ वालों से, उनको सबको यूपी छोड़ के बदमाशों को जाना पड़ेगा और दोबारा से यूपी में विकास की चर्चा। आप किसको लेकर आ रहे हैं? जी, किसको लेकर आ रहे हैं भाई इसमें? योगी जी को। योगी जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? काम किया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, काम अखिलेश बसपा ने काम नहीं किया? बसपा का तो यहाँ खाता ही नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे थे हमने बड़ा काम किया, हम तो आने वाले हैं। नहीं, कोई नहीं। नहीं किया। अंतरिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन रही है, क्या कहेंगे इस पर? है जी, जो यूनिवर्सिटी बन रही है यहाँ पर, जाटों के जो राजा कहे जाते थे, ये जो हमारे महेंद्र प्रताप, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलता था। हाँ, 90% नंबर होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता था। आज कम से कम जाट यूनिवर्सिटी बन रही है तो जाटों की नाक तो ऊंची हो रही है। जाटों को किसी ने तो पूछा है, भाजपा ने जाटों को पूछा है, बाकी किसी ने नहीं पूछा है। सब एक दूसरे को लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। भाजपा ऐसी है जो विकास करती है। विकास हो रहा है मतलब? हाँ, विकास हो रहा है। किस चीज का विकास नहीं हो रहा? 18 घंटे बिजली मिल रही है हमको, सड़कें एकदम बढ़िया बनी हुई हैं कहीं पे भी। और आज से 5 साल पहले आप देखते तो निबक गड्ढे, कहीं निकल नहीं सकते, बिजली के लिए तरस जाते थे। आज बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अब की बार योगी सरकार। सभी अपने देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी से उभर कर हमारी ये मोदी जी की सबसे पहली रैली है और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। सभी लोग आए हुए हैं, इतनी गर्मी में भी, गर्मी के बावजूद भी सभी लोग आए हुए हैं। मोदी जी, योगी जी का आभार व्यक्त करते हुए अगली विधानसभा की तैयारी के लिए दोबारा से योगी जी को आना ही पड़ेगा। पब्लिक की डिमांड है ये। बट कुछ नेता लोग जो सिर्फ अपने घर में, ऑफिस में, एसी में, विधानसभा में सिर्फ बैठ के ही कागजों पर काम करते हैं। मेरा योगी जी से, मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे उनको ध्यान रखें। पब्लिक के बीच में जाके अपने मोदी जी की 551 योजना, भारत के अंदर 551 योजना, बेटी की योजना हो, किसानों की योजना हो, युवाओं की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, गरीब विधवाओं की पेंशन योजना हो, कुछ भी हो, इतनी योजना चल रही हैं बट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? कि उसमें बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? नेताजी को टाइम नहीं होता ऑफिस से आकर पब्लिक में जाएं। पब्लिक के पास भी अपने काम के बिजी होने की वजह से भी पब्लिक के पास टाइम नहीं कि रोज नेताजी के घर पर जाके बैठें कि मेरे को एक योजना का आप लाभ दिलाओ। तो मैं योगी जी से उनसे बोलना चाहूँगा, स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी अपनी दी जाए। हर एक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेवारी, अपनी दायित्व निभाना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे नेताओं को भी निभाना चाहिए। योगी और मोदी काम बढ़िया कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बढ़िया कर रहे हैं एकदम। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप ये कार्यकर्ता हैं कि समर्थक हैं? मैं कार्यकर्ता भी हूँ और समर्थक भी हूँ और एक भारत का आम नागरिक भी हूँ। अलीगढ़ से ही मेरा गाँव यहीं बराबर में पड़ता है और मैं बहुत खुश हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर का किसी अन्य जिले में न होके हमारे जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया, खाली नाम बदल रहे हैं, खाली उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश जी हों, बहन जी हों या कोई और हो, मैं बुराई किसी की नहीं करना चाहूँगा। हर कोई अपना कार्य करके दिखाता है। पब्लिक किसके साथ है, अच्छा काम कौन करेगा, ये फैसला सिर्फ जनता और जनता के ही हाथ में होता है। अभी हाल ही में सर्वे भी हुआ था, सी वोटर सर्वे हमने देखा था एबीपी न्यूज़ का, और तमाम अलग अलग चैनल से भी सर्वे किया था। उसमें साफ तौर पर योगी जी की सरकार बन रही है। योगी जी, लेकिन अखिलेश बोल रहे हैं कि हम आएंगे 400 सीटों के साथ। बहन जी, मैं आपसे फिर दोबारा से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार अब की 350 प्लस से योगी जी की सरकार आएगी। बट योगी जी ने जो बीच में स्टेटमेंट दिया था कि अपने 150 विधायकों से इस्तीफा लेंगे, क्यों लेंगे? योगी जी ने पक्का स्पष्ट बोल दिया है। अभी चुनाव का 6 महीना है और 6 महीने में बहुत कुछ बदला जा सकता है पब्लिक के बीच जाके। तो इन नेताओं को दोबारा से धरती पे उतरना पड़ेगा। जो आसमान में है अभी, दोबारा नेताओं को उतरना पड़ेगा और जमीन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता का दुख पूछ के हर गाँव में एक चौपाल लगाई जाएगी। कांग्रेस की पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को, हर आदमी अपनी बात रख सकेगा। वही कांग्रेस की पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को मुख्यमंत्री के चेहरे पर पेश करने को लेकर चर्चा चल रही है। मैडम, ऐसा है, मैं प्रियंका गांधी वडेरा और कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं योगी जी का, मोदी जी का फैन हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनना चाहता हूँ। उनके पास तो एक
ऐसी मशीन राहुल गांधी जी ने एक ऐसी मशीन लगाई है और किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि आप आलू बो और मेरी मशीन में डालो, मैं तुम्हें सोना निकाल के दूंगा। और बहन जी मुझे तो पता नहीं वो कौन सी मशीन कांग्रेस ने कहाँ अपने लिए बनाई है, किसानों के लिए बनाई है, जनता के लिए बनाई है, उसके लिए मैं